हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपके एग्जाम में मेजर और उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मापक और उसके मापक यंत्र से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे की, या तो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, या तो आप एमपी पुलिस एमपीएसआई किसी भी एग्जाम एसएससी की एमटीएस सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में मापक एवं उसके मापक यंत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस चीज के मापन में किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता में। तो वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन में किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापी में। तो भूकंप की तीव्रता के मापन में, भूकंप की तीव्रता के मेजरमेंट में सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देख देते हैं थर्ड क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्सटेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी की माप के लिए। तो जब दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मेजर करनी होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत लिख गया है। तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है करंट के मेजरमेंट में। किसके मेजरमेंट में? करंट के मेजरमेंट में। तो करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा के मापन में। तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा के मापन में किसका उपयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पौधों की वृद्धि की माप के लिए। तो इसका उपयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि की माप के लिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपके एनटीपीसी एग्जाम में अभी 3 बार पूछा गया है। टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है तो वायुयान की गति मापने के लिए या स्पीड मेजर करने के लिए। आपसे पूछे कि स्पीड मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है गति मापन में, तो स्पीड मेजरमेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? टैकोमीटर का। इसके बाद बात करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब के मापन में, मतलब ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो फायदोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फायदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। तो समुद्र की डेप्थ ऑफ सी, मतलब डेप्थ समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए। तो हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के मापन में। तो अगर पूछे कि वायुमंडलीय दाब के मापन में किसका उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हृदय और फेफड़े की गति मापने के लिए। तो इसको जो डॉक्टर रखे रहते हैं स्टेथोस्कोप, आप देखे होंगे कि जो कान में लगाए रहते हैं और जो चेक करते हैं वही होता है स्टेथोस्कोप, और इसका उपयोग किया जाता है हृदय और फेफड़ों की गति मापने में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो कार्डियो शब्द जहां पे आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि वो हृदय से संबंधित होता है। तो कार्डियोग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है? हृदय की गति की जांच के लिए। अगर पूछे कार्डियोलॉजिस्ट,
जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय का मतलब हृदय का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियो शब्द जहां भी आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वो हृदय से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए। तो जो पौधों की जड़ों की दाब की माप होती है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। तो रेन से गेज से आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि रेन गेज का उपयोग वर्षा के मापन में किया जाता है। मतलब जो होता है रेन को मेजरमेंट करने के लिए कि कितने सेंटीमीटर की वर्षा हुई है उसके मेजरमेंट के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपसे मापक एवं मापक यंत्र से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो भी मेजर होते हैं और उनके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।